Hello everyone, very good afternoon, good evening. This is me Nabila Razak and I am digital business mentor और मेरे साथ हैं साइमा। जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साइमा महबूब और मैं चिलावैक पीसी से हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन विला। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक जी यू। नबीला। आज हमारे साथ बिज लाइव में हैं हमारे फ्यूचर लीडर सबाना और आसिया, दोनों यूके से हैं। इन्हीं से सुनते हैं इनकी स्टोरी कि कैसे इन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। जी कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है नबीला जी, मेरा नाम शबाना है, मैं इंडिया से हूँ। इस कंट्री में मुझे आए हुए 26 साल हो गए। मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब किए हैं। मेरी डिग्री बीए से मैंने इंडिया में बीए किया हुआ है। यहाँ आके मैंने इंग्लिश सीखा, फिर मैंने डिफरेंट स्किल ज्वाइन किया, फिर डिफरेंट एरिया में मैंने काम भी किया, जैसे हेल्थ केयर असिस्टेंट है, किचन असिस्टेंट है, डोर टू डोर सर्विस ड्राइविंग है। और मैंने जब भी मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी डाउन होने लगी, आफ्टर 50 होती है सबकी मेनोपॉज और डिफरेंट टाइप ऑफ आती है तकलीफें अपनी बॉडी के हिसाब से, वो बॉडी थोड़ी होने लगी लूज, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। मैंने सर्च किया सिंस लास्ट ईयर मैंने कंटिन्यूअसली सर्च कर रही थी, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। फिर मैंने बहुत सारी दूसरी एडवर्टाइज देखी, फिर मैंने आपकी देखी। मैं बोली पता नहीं ये बंदी में कुछ है। कंटिन्यूअसली मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, चुपके चुपके। उसके बाद में मैंने आपको देखा, फिर मैंने आपसे रब्ता किया और मुझे लगा कि नहीं ये काम नहीं है। फिर आपने मुझे जो वीडियो वगैरह आपने भेजी मैंने देखी, उसके हिसाब से फिर मेरा मजबूत हुआ कि नहीं कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना नहीं हो सकता है। फिर मैंने होल ईयर वैसे निकाला और मैं आपके साथ में जुड़ गई 3 मंथ से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने बोली चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा नहीं तो बुरा, 2 हो सकता है लाइफ में, एक अच्छा या बुरा। तो मैं बोली अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं, बुरा होगा बुरा सपना समझ के भूल जाएंगे, कोई नहीं। लेकिन अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी है साथ में चल रही है, तो मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सबाना। या आप जरा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि कौन है आसिया, कहाँ से आपका ताल्लुक है और आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? जी मेरा नाम आसिया मोहम्मद है, मैं पाकिस्तान से हूँ, फैसलाबाद से आई हुई हूँ। मैं तकरीबन 1993 में इस मुल्क में आई, तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर आपको पता बच्चे हो गए, तो मैं फिर बस फैमिली में रहते थे, मैं बाहर जॉब नहीं कर सकी थी ना। तो जब बच्चे बड़े हुए तो फिर मैंने स्कूल में काम किया, आफ्टर स्कूल क्लब काम किया। तो फिर मैंने आपका जो फेसबुक के ऊपर है ना, आपको देखा, तो मेरा दिल किया कि ये है क्या बिजनेस ना। तो मैंने कहा ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मान रहे थे, मामा नहीं स्कैम होता है, स्कैम होता है। पर मैं जब भी आपको देखती मेरा दिल कहता है नहीं ये स्कैम नहीं है। मेरे बच्चे मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी एक बेटी है जिसके साथ मैंने बात की, क्योंकि उसी ने ही पेपर वर्क एवरीथिंग करना था ना। मैं कहा इसको तो मैं बताऊं ना, शुक्र है कि उसके दिल में खुदा का खौफ आ गया। तो फिर मान गए। तो फिर मैंने अभी तक भी वो दूसरों को नहीं बताया, वो मेरी स्टोरियां देखते, सब कुछ देखते, लेकिन मुझे पूछते नहीं है। मैं कहा अब मैं बताऊंगी मैं भी, है ना, कि वो स्कैम नहीं है। ऑलवेज सारी एक जैसे नहीं होते कि स्कैमर है। सबसे बड़ी बात तो हम डर जाते हैं ना, लेकिन लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो मच आसिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सबाना, मेरा आपसे क्वेश्चन समझ लें, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, वो जरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, ताकि वो जो लोग नए हैं और जो ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको जरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि बिजनेस के बाद का क्या प्रोसेस रहता है। जरूर। जब भी मैंने अभी 3 महीने पहले जैसे मैं आपसे जुड़ी, स्ट्रेट अवे मैंने पे करके मेरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 24 आवर में मिल गई मुझे। और उसके बाद में मैंने वही आईडी से मैंने जो ट्रेनिंग वगैरह की जो लिंक होती है वो मैंने इन लोगों ने ओपन कर दी, और ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर मुझे एक्सेस मिली और सिस्टम की, जो मैं जान सकूँ और ज़्यादा नॉलेज ले सकूँ वहाँ से। फिर मुझे लगा कि नहीं बराबर है, तो ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया स्ट्रेट अवे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसके बाद जो प्रोसेस रहा उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रिसीव हुई, उसके थ्रू आपने ट्रेनिंग अनलॉक की, आपका ऑटोमेशन सिस्टम अनलॉक हुआ, और वेबसाइट आपकी कितने दिनों में बन के आई? वेबसाइट भी से विद इन वीक और 10 डेज में स्ट्रेट अवे। मैंने बोला ना, जैसे मैंने ट्रेनिंग शुरू की
मेरी मेंटर और कोच ने हेल्प किए। स्पेशली मेरी मेंटर हमेशा मेरे साथ में रहती है और टाइम टू टाइम अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन हो, आधी रात को भी क्लिक हुआ कि भाई ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, तो तुरंत ताबड़तोड़ मैं कर देती हूँ टेक्स्ट। तो मैं अल्लाह ब्लेस वो तुरंत ही मुझे जवाब दे देती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हेल्प मिलती है, खुशी मिलती है कि चलो अच्छा है कि मैंने स्टेप इन किया। डरते फिर भी मैंने स्टेप इन कर दिया। मैं बोली नहीं, कोई नहीं, डरना कोई नहीं है। इसका मतलब कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है। अब हम अपने देखने अल्हम्दुलिल्लाह वालों को ये बताना चाहेंगे कि कम्युनिटी या मेंटोर, कोचेस जो भी सभी आपके साथ मेंबर्स होते हैं वो किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब ये नहीं कि इस बिजनेस में आए तो हमने नहीं कहा नहीं छोड़ते नहीं। छोड़ फिर दिया। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मैंने देखा है कि सभी अभी तो मेरी डिस्ट्रीब्यूटर वो चालू नहीं हुई है, लेकिन मैं जब भी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ वीकली है तो कोचिस के साथ में जो सारे कोचिस रहते हैं वगैरह, तो मैं देखती हूँ कि नहीं इसमें ना ऐसे नहीं कि जब आपको कुछ नई लिंक मिल गई तो आप छुपा के रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। ये कम्युनिटी में पूरा सब ओपनली दे देते हैं कि भाई सबको फायदा हो। ऐसा खुद से नहीं रखते हैं कि भाई नहीं मेरा ही भला हो, दूसरों का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबको शेयर करते हैं, हाँ जी, तो सबके लिए। हाँ जी। और साइमा आप कंटिन्यू कर सकती हैं आसिया के साथ। मैं बिल्कुल मैं सिमाना आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी इसी से रिलेटेड। हाँ जी। मैं आसिया की तरफ भी आऊंगी। मैं सिमाना में पूछना चाहूंगी कि आपको लगा कि ये बिजनेस मुश्किल है, जैसे आप स्टे होम मॉम है, मतलब थोड़ा जॉब किया था लेकिन आपको कोई डिजिटल एक्सपीरियंस नहीं था या कैमरे पे आने का एक्सपीरियंस नहीं, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको लगा कि ये बिजनेस मुश्किल है इस तरह के लोगों के लिए जो फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ा बहुत जॉब किया, जो बिल्कुल स्टे होम मॉम है, कैमरे का एक्सपीरियंस नहीं है, डिजिटल एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए मुश्किल है? नहीं मुश्किल कोई नहीं है। देखो अगर हम लोग जैसे बच्चा चलता है, गिरता है फिर वापस खड़ा होता है, वैसे ही वो चलना सीखता है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही। वैसे ही मुझे कोई नॉलेज नहीं था। ये मैं फेसबुक पे भी अपना कभी भी स्टेटस नहीं डालती थी। मैंने नवीला जी को बोली मैंने डाला कभी नहीं, लेकिन जैसे जैसे ओपन होते गए मैं बोली कोई नहीं ना, वैसे भी चल के जाते हैं, फेस सभी देखते हैं, ठीक है। तो मैं बोली ऑनलाइन डाल दिया क्या हो गया। मेरे बच्चे बोलते मॉम यू आर पुटिंग योर फेस इन दिस एंड आई सेड या व्हाटएवर इट इज आई हैव टू डू इट। तो ऐसा कुछ नहीं, मुश्किल कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मेंटोर है, कोचेस है, फिर ऑनलाइन जो हमारी मीटिंग्स होती है उसके हिसाब से सभी जानने को मिलता है। नहीं है तो आप एक दूसरे को पूछते हैं ना कि भाई देखो ना ये मुझे समझ में नहीं आया, कोच है मेंटोर है, आप पूछते हैं ना कि भाई देखो ये मुझे मसला समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वो दिखाते हैं ना। तो मुझे तो मुश्किल कोई नहीं लगा। तो जैसे जो मेरी तरह जैसे दूसरी भी है नहीं है उसको इतना नॉलेज, वो भी कर सकते हैं। It's not a rocket science. I must say it's not rocket science. और बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी यही क्वेश्चन पूछने का यही मकसद है ना। बहुत सारी जब क्वेरीज आती हैं तो वो होती है कि हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमने तो कभी कंप्यूटर ने भी नहीं चलाया, हम तो कैमरे के, हम सब कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपसे किया ताकि जो क्वेश्चंस करने वाले होते हैं जब हम वो देखें तो उनको पता चले कि ये हर कोई कर सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे कुछ भी नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको देखे तो सही है क्या, मतलब इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस वो ये होता है ना कि हम पहले से सोच लेते हैं हाय ये तो इस तरह कर रही है, मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं इतना पढ़ी लिखी है और ये वो इस कम्युनिटी में। हाँ, ये वाला सोच के ना वो सारा मतलब बैठी रहती है ना। और एक बात बताऊं नवीला जी, टाइम लगा नहीं रही हूँ, थोड़ा लिटिल बिट जो नॉलेज आज के जमाने में क्या ये डिजिटल वर्ल्ड है राइट। आप कुछ भी क्वेश्चन ना आपको चैट जीपीटी है या फिर आपको मोबाइल में जो गूगल है वो गूगल पे आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी पूछ सकते हैं, एनी लैंग्वेज में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ जी बिल्कुल ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो और ये तो बहुत इजी है। जब आप जैसे अब आप यहाँ इस बिजनेस में कनेक्ट हुई हैं तो तब आपको पता चला है कि स्किल सीखने के लिए भी डिफरेंट एप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। वो मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपका बिगेस्ट कंसर्न क्या था, क्या डाउट था और किस तरह आपने उसे ओवरकम किया, मतलब कैसे किस चीज ने उसको हेल्प आउट किया, आपने कैसे फर्स्ट स्टेप लिया? सबसे पहले तो मेरी बेटियां नहीं मान रही थी। मैं क्योंकि मुझे कंप्यूटर की जांच नहीं ना, मैं अपनी बेटी को कहती कि ये है, आप देखो नहीं मामा ये स्कैम है, आप नहीं करो, हमेशा यही मुझे डराती थी। फिर मैंने एक दिन सोच लिया, मैं कहा नहीं, मैं कहते हैं ना सुनो सबकी लेकिन करो मन की।
हाँ मैंने जी। कहा मैंने अपने दिल की सुनी, मैं कहा नहीं, नबीला की वीडियो देख देख के मैं इतनी हो गई थी कि मैंने कभी इसको ना मिली भी नहीं, इतना ट्रस्ट मैंने इसके ऊपर किया ना कि जैसे अपनी बहनों से भी ज्यादा ना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि इंसान खुद अच्छा हो ना तो अच्छे वसीले बना देता अल्लाह ताला। बना देता है, हाँ। तो फिर मैंने नबीला की वीडियो देखी, फिर मैंने एक बेटी को अपने साथ मिलाया क्योंकि पेपर वर्क नहीं करना था ना। सही, 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 तो सही। फिर वो मान गई। तो फिर उसी वो भी आज वो ही सब कुछ करती है ना। तो फिर मैं क्या सबको मैं बताऊंगी ना कि देखो कि आप अब गलत हो गए हो, ये स्कैम नहीं है, मम्मा कामयाब हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना, देखिए थोड़ा-सा करना ज़रूरी है। देखिए कभी हम घर में भी सालन भी बनाने लगे ना कोई न्यू, तो रेसिपी तो देखनी पड़ती है ना, मतलब स्टेप हाँ हम लेते हैं, हम कहते हैं, हम माइंड बनाते हैं पहले कि हाँ, हमने आज कुछ न्यू ट्राई करना है ना, तो फिर ही वो अगला जी स्टेप ले पाते हैं, तो ये ज़रूरी है। नया स्टेप लिया, देखिए आप कितना कुछ सीख रही हैं, आप थोड़ी देर बाद फ़ील जी करेंगी बहुत कि आपके बच्चे जो कंप्यूटर पर इधर-उधर कर रहे थे, आपको सारा कुछ आता है, अब सब कुछ आप कर सकती हैं ना, तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील हाँ करेंगे। बिल्कुल। मैं हाँ। बहुत हैप्पी हूँ, अल्लाह भला करे नबीला का, इसकी वीडियो देख देख के बस सुकून हो गया दिल को ना कि नहीं भाई मैं किसी रॉन्ग बंदे के हाथों में हूँ, बहुत अच्छे के हाथों में हूँ ना। शुक्र चलिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब आसिया और सुमाना, आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आपको इस सफ़र की सबसे अच्छी बात क्या लगी? कि इस मतलब डिजिटल सफ़र को जॉइन करने के बाद सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी अच्छी बात बात तो मुझे ये लगी, मैं बताऊँ? हाँ जी हाँ सॉरी जी। हाँ, आसिया जी सॉरी माफ़ करना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ हाँ, और मुझे बहुत से खुशी हो रही है। हाँ, सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हमको सीखने को मिला। कभी भी हम लोगों ने इस तरह से सीखा नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर वी पुट आवर फुट इन दिस वर्ल्ड। सो और भी आगे ये है कि जो कम्युनिटी है, जो क्या बोलते हैं, मेंटर और कोचेस की जो ट्रेनिंग ये रहती है, मीटिंग्स, वो देखते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि नहीं, हाँ, मैं ना अच्छी जगह पे हूँ कि मुझे छोड़ेंगे नहीं ये लोग। जो कुछ भी क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये लोग मुझे हेल्प करेंगे ऐसा। तो ये सीखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मच शबाना। हाँ जी। आसिया आप क्या ऐड करेंगी? आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा इस बिज़नेस के जर्नी में? मेरा बेस्ट पार्ट सारे ही रहे क्योंकि नबीला की हेल्प बहुत मिलती थी। या एक एक बात इसने ऐसे तरीके से समझाई जैसे न्यू बोर्न बेबी होता है, ऐसे यप। समझाई। तो वो मेरी बेटी फिर मेरे लिए सब कुछ करती थी। मैं उसको कहती तुम सेक्रेटरी हो। सेक्रेटरी की तरह। सही, 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 सही। नहीं, अल्लाह ये अल्लाह। इस बिज़नेस की अच्छी बात और बड़ी खुशी होती है कि जब मतलब जो बंदा जिसे कि हम कहते हैं कि थोड़ा-सा नॉलेज नहीं भी था ना, वो आके कहता है कि नहीं आज मेरे पास है, मैं ये कर यस। सकता हाँ, हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो इस कम्युनिटी की सबसे अच्छी बात है और हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको ये सारी चीज़ें आती थी। बेशक हम अपने फ़ील्ड्स में एक्सपर्ट थे, लेकिन इस फ़ील्ड में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी। मेरे पास तो स्पेशली नहीं थी। ठीक है? इस हाँ। बिज़नेस में आने के बाद जो कुछ सीखा तो आज मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जॉइन किया और मैं मुझे खुशी होती है कि मैं अपने जैसी और लेडीज़ को भी सुनती हूँ कि हाँ, वो भी यही कह रही होती है कि हाँ, हमने जो है ना किया है, मतलब हम भी सीख रही हैं। ठीक है। साइमा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, क्विकली आप कैसे बताएँगे कि बिज़नेस ये क्या है इन सिंपल वर्ड्स? सिंपल वर्ड्स में मैं सिर्फ ये एडवाइस करना चाहूँगी कि वो वुमेन्स जो कहती हैं कि हमने कुछ करना है, तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको मौका प्रोवाइड करता है कि हाँ, आप कुछ कर सकती हैं, अपना आप शो कर सकती हैं। जैसे हम जैसी हाउसवाइफ्स होती हैं, हस्बैंड्स कमा रहे हैं, हमारी जो यूजुअली पाकिस्तानी कम्युनिटी में यही होता है कि हस्बैंड्स कमा रहे हैं और जो वाइफ़ है उन पे डिपेंडेंट है, तो वो भी सारी वुमेन्स जो आपको इंडिपेंडेंट करना चाहती हैं ना, तो ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि नबीला आप बताएँ? तो तमाम ख़वातीन और बहनें जो इस बिज़नेस को समझना चाहती हैं कि बेसिकली ये बिज़नेस है क्या? तो डिजिटल बिज़नेस को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है, कोई इन्वेंट्री होती है, जिसे आप लाके घर रखते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक करते हैं, डिलीवर करते हैं या शिप करते हैं। उसपे क्या है कि आपको प्रॉफ़िट मिलता है और इस तरह आपसे आपकी अर्निंग का सिलसिला जारी रहता है। डिजिटल बिज़नेस में क्या है कि आपको जो कुछ करना है, ऑनलाइन स्पेस में करना है। अब ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारे डिजिटल बिजनेसेस आए हुए हैं, समझ में कुछ नहीं आता क्या स्कैम है, क्या रियल है, क्या ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बड़ा फर्क इस डिजिटल बिजनेस में ये समझ लीजिए कि इस बिजनेस में डेफिनेटली एफिलिएटेड कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, बट प्रोडक्ट सेल करना, प्रमोट करना ये आपका रोल नहीं है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आप करते हैं। इस बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करना या डायरेक्ट सेल करना या प्रमोट करना आपका रोल नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करनी तो फिर क्या करना है? जैसे हम आप हमारा फेसबुक बिजनेस पेज देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को इस बिजनेस सेटअप करने में और ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, और यही आपका 10% रोल है।
कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करेंगी, ना कि प्रोडक्ट को या किसी कंपनी को। हम कहते हैं कि ये बिजनेस इन अ बॉक्स है, कंपनीज भी मौजूद हैं, उनका सिस्टम भी मौजूद है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी मौजूद है, मैनेजमेंट स्टाफ भी मौजूद है, उसका टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद है। आपको जस्ट सिंपल इस सिस्टम के साथ प्लग इन होना है एंड दैट्स इट। और जो कुछ आपने अवेयरनेस देनी है लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो कैसे देंगी? डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन के थ्रू देंगी। अब वो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वही तो सारा कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, और वही तो सब कुछ आप सीख के आगे इस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करेंगे। यही सिंपल डेफिनेशन है इस डिजिटल बिजनेस की, और ये एक सिंपल और इजी बिजनेस है। ये कॉम्प्लिकेट किस वक्त होता है? ये कॉम्प्लिकेट उस वक्त होता है जब हम इस बिजनेस को बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ कंफ्यूज करते हैं, हम खुद करते हैं। तो मेरा कहना और मेरी एडवाइस जो है वो उन लोगों के लिए यही है कि ये सिंपल बिजनेस है, इसको सिंपल ही समझना है। जी शबाना, क्या लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं यही बोलना चाहूँगी, जो कोई भी ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कंफर्ट जोन में अपने घर पे रह के, ना तैयार होके बाहर जाना पड़े, ना हमारे वहाँ तो चेंजेस होते रहते हैं वेदर्स वगैरह, तो बच्चों को लेके निकलो, बच्चों को नर्सरी में डालो या फिर यूनिवर्सिटी में भेजो या फिर उनको वगैरह वगैरह स्कूल छोड़ने जाओ, वो सब नहीं करना पड़ता है। काम पे गए तो फिर हम तो स्टक हो जाते हैं, बच्चों के लिए फ़िक्र रहती है, माँओं को ज़्यादा फ़िक्र रहती है। तो इसके हिसाब से लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आमस से, कि वो घर भी सँभाल सकती है, अपने हस्बैंड को भी सँभाल सकती है और बच्चों को भी डेफ़िनेटली सँभाल सकती है। घर पे रह के थोड़ा टाइम निकाल के जब ये सो जाए या स्कूल्स चले जाए या यूनि चले जाए या बाहर निकल जाए, तो आपके लिए टाइम ही टाइम है। घर का काम करके आप भी वैसे भी तो फ्री हो जाते हैं, टीवी ड्रामा वगैरह देखते रहते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट? बिल्कुल। बेशक। जी आसिया, आपका क्या लास्ट मैसेज है ऑडियंस को? मेरा लास्ट मैसेज यही है कि आप रिस्क लो, ये बहुत अच्छा है कि कोई नहीं भी मानता फिर भी रिस्क ले लो, क्योंकि ये स्कैम नहीं है। बस मेरा आखिरी मैसेज है ये। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you very much Thank for you very being much. part of this session. Thank you once again, Sabana and Asia. Take care. Thanks for having us. Allah Thanks Hafiz. for having us. Allah Hafiz. Allah Hafiz.